हेलो एवरीवन। आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्राइडेंट का जो शेयर है 4 रुपये 65 पैसे के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है और पैनी स्टॉक है ये, और काफ़ी दमदार पैनी स्टॉक है। इस वीडियो में हम बात करें उससे पहले हम यहाँ पर जाएंगे पिछले एक महीने में कि शेयर का परफॉर्मेंस कैसा है। तो 10% का ग्रोथ जरूर है। 4 रुपये 25 पैसे के आसपास का लो था, बढ़िया बाउंस बैक आया, 5 रुपये 70 पैसे तक ये शेयर चला गया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली धीरे ही धीरे सही लेकिन शेयर में गिरावट आई है। आज शेयर 4 रुपये 65 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी गिरावट हम कह सकते हैं बड़े लोग बनाने के बाद। पिछले एक साल में 28% की गिरावट है। 8 रुपए तक का हाई है, 3 रुपये 30 पैसे तक का लो देखने को मिला है। 3 साल की अगर हम बात करें तो 48% की गिरावट है। अब देखिए 10 रुपए तक ये शेयर ट्रेड कर चुका था, गिरावट आई बाउंस बैक किया, गिरावट आई बाउंस बैक किया, गिरावट आई, फिर एक बहुत बड़ा बाउंस बैक इसने जरूर किया है। पिछले 10 साल की हम बात करें तो पिछले 10 साल में ट्राइडेंट का जो शेयर है उसमें 172% का ग्रोथ है। आप देखिए 1 रुपए से भी कम प्राइस के ऊपर ये शेयर अवेलेबल था ऑलमोस्ट 2013 में, लेकिन बाद में शेयर ने बढ़िया बाउंस बैक किया और 2017 आते आते ये शेयर 10 रुपए से भी ऊपर पहुंच गया। बाद में गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई। ट्राइडेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको उनकी वेबसाइट पर ले जाना पसंद करूंगा। तो ये उनकी वेबसाइट्स है, उनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो काफी सारी है। पहला उनका जो अगर बिजनेस है तो वो है बेड एंड बाथ लीन्स का। तो इसमें प्रोडक्ट रेंज आप देख सकते हैं, टॉवेल्स को लेकर सारी की सारी प्रोडक्ट्स हैं, इवन बाथरोब भी ये लोग बनाते हैं और काफी सारी इनकी प्रोडक्ट्स हैं। और ये जो इनकी प्रोडक्ट है उनको कंज्यूम ज्यादातर मामलों में जो लोग करते हैं वो होटल बिजनेसेस से जुड़े हुए लोग होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं तो ट्राइडेंट की ये ब्रांड्स है, मतलब एक ही में होम एसेंशियल, क्लासिक, ट्राइडेंट, रीगेन का, बाथ बड़ी, तो काफी सारी इनकी ब्रांड्स आपको मिलेगी। अब उनके क्लाइंट्स कौन से हैं? क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखिए वॉलमार्ट भी एक इनका क्लाइंट है, H&M भी इनका क्लाइंट है, और तो और अमेजोन इनका क्लाइंट है, और तो और आपको देखने को मिलेगा कि भैया काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पर है। आईटीसी होटल्स वो इनके एक और मेजर क्लाइंट्स हम कह सकते हैं। सीके, कैल्विन क्लेन भी इनके क्लाइंट्स हैं, लाइफस्टाइल और ताज होटल्स भी इनके क्लाइंट्स में गिने जाते हैं। तो ओवरऑल काफी बड़े इनके क्लाइंट्स की लिस्ट है जिनको ये लोग चीजें सप्लाई करते हैं। सर्टिफिकेट्स भी एक से एक बढ़िया सर्टिफिकेट्स आपको इनके मिल जाएंगे। तो ये इनकी एक प्रोडक्ट रेंज हुई। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरी जो इनकी प्रोडक्ट रेंज है वो यहाँ से जुड़ी हुई है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि जो इनका प्रोडक्ट रेंज है वो कहीं ना कहीं जो धागे बनाने का काम है, मतलब हम कह सकते हैं कि कपड़े का उद्योग यहाँ से जुड़ा हुआ है। और इनके जो क्लाइंट्स है वो देखिए आप, रेमंड, रेमंड इनका क्लाइंट है भैया, अरविंद भी इनका क्लाइंट है, और दोनों ही काफी बड़े नेम है, दोनों ही काफी बड़े जाने माने नाम है। और सर्टिफिकेशन भी आप देखोगे तो भैया बहुत सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तीसरा प्रोडक्ट है वो है पेपर से जुड़ा हुआ है, और पेपर में भी काफी बड़ा नाम है, इनकी काफी सारी स्पेशलिटीज है, काफी सारी रेंज है। और वहां पर आप अगर इनके क्लाइंट्स देखेंगे तो आप खुद देखिए, अदानी ग्रुप इनका क्लाइंट है, अदानी ग्रुप, सेल, ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, टाटा, अल्ट्राटेक, उससे ज्यादा हिंदुस्तान यूनिलीवर, हीरो, एचडीएफसी बैंक, एमिरेट्स, आइशर, सिटी बैंक, भारत पेट्रोलियम, आईसीआईसीआई बैंक, आइडिया, लार्सन एंड टुब्रो, मारुति सुजुकी, कतार से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिलायंस से लेकर आपको लुपिन तक, टीसीएस और टीसीएस तक आपको इनके क्लाइंट्स मिल जाएंगे। तो काफी बड़ा इनका प्रोडक्ट रेंज भी है यहाँ पर। और एक और अगर हम केमिकल की बात करें तो केमिकल की भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए वहां पर भी इनके काफी सारे प्लांट्स हैं, और तो और अगर इनके क्लाइंट अगर आप देखें तो 3 क्लाइंट है और वो भी काफी बड़े हैं। एक्साइड बैटरीज, लुमिनस, माइक्रोटेक, तो काफी बड़े नाम है ये। उसके बाद अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में भी एक बड़ा नाम है, इनकी जो फैसिलिटीज है वो भी काफी बड़ी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल टोटल 5 सेगमेंट में ये लोग काम कर रहे हैं। होम टेक्सटाइल्स की बात हो गई मतलब, और यैन की बात हो गई, मतलब कपड़े उद्योग से जुड़ा हुआ ये है। और तो और अगर हम बात करें पेपर्स, केमिकल, एनर्जी, तो काफी बड़ा नाम यहाँ पर जरूर सामने आता है। यहाँ पर देखिए छोटा स्टैक शेयर है ये, 2410 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है।
एनएसई में देखेंगे तो 28 से 29 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड इसका जरूर देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में अगर मैं बात करूं तो आप देखिए 71.06% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है, काफी बेहतरीन चीज है ये। एफ आई 2.17% की होल्डिंग पहले थी, अब वो 2.05% है। एफ आई से थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर अपनी कम जरूर की है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 0% की होल्डिंग है, लेकिन एटलीस्ट 5 म्यूचुअल फंड यहाँ पर इन्वेस्टेड है, लेकिन उतनी बड़ी क्वांटिटीज नहीं है कि उसको 0.01% भी कहा जा सके। तो 5 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड है, लेकिन उतनी बड़ी क्वांटिटीज नहीं है। 60 एफ आई ने पैसा लगाया यहाँ पर। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो ट्राइडेंट ग्रुप लिमिटेड है, जिनके पास 32.75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। हाईएस्ट पब्लिक शेयरहोल्डर की बात करें तो रेनबो इंटीग्रेटेड टेक्स पार्क लिमिटेड है, जिनके पास 5.89% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 12.41% की देखने को मिली है। डिविडेंड भी पे कर रहे हैं 18% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको 18 पैसा मिल रहा है। देखिए पैनी स्टॉक है, पैनी स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद डिविडेंड पे कर रहा है, और इसी साल इन्होंने डिविडेंड भी पे किया है। ट्राइडेंट की अगर मैं बात करूं तो मनी कंट्रोल में जो सिचुएशन इसकी दिखाई दे रही है, उसके अकॉर्डिंग कंपनी की टेक्निकल रेटिंग जो है वो कुछ खास अच्छी नहीं है, कुछ खास अच्छी नहीं है। पीई 6.04 है, इंडस्ट्री पी 6.54 है, बुक वैल्यू 5.75 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.81 है, ईपीएस 0.77 है, और डिलीवरीज तकरीबन 38-39 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 1% ही लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, बाकी 99% लोग कह रहे हैं कि भैया बेच के निकल जाओ, बेच के निकल जाओ। सब लोग यहाँ पर का यही कॉल है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग रहेगा यहाँ पर। आप देखिए 2018 में इनके ऊपर जो कर्जा था वो 2500 करोड़ का था, जो अब 2095 करोड़ के आसपास है, मतलब कर्जा इन्होंने कम किया है। और दूसरी बात है कि कंपनी का मैं मानता हूँ कि दिसंबर क्वार्टर के जो नतीजे थे वो उतने अच्छे नहीं थे। 40 करोड़ का मुनाफा था, जबकि इससे पहले कंपनी हर क्वार्टर में कम से कम 100 करोड़ तक का मुनाफा करती थी। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट्स कम हुए थे। अब देखना होगा कि मार्च में नतीजे कैसे आते हैं, मार्च में के जो नतीजे आते हैं वो अच्छे आते हैं कि नहीं, वो सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है कि कब नतीजे आएंगे, उसको लेकर अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है। और तो और अगर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को दिखाऊं तो प्रमोटर जो है वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आप खुद देखिए कि 2018 तक उनकी होल्डिंग 68% थी, और बाद में 70 हुई, 2019 में भी 70 थी, अब 71 के आसपास की शेयर होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। एफआईएस की होल्डिंग 1.35% थी, अब 2% के आसपास देखने को मिल रही है। और हालांकि अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ नहीं डाला है, म्यूचुअल फंड जरूर थे, लेकिन वो धीरे धीरे एग्जिट हो चुके हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, एफआईएस भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड एग्जिट हो रहे हैं। यहाँ पर एक हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो देखिए पैनी स्टॉक, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि पैनी स्टॉक एक रिस्की शेयर रहता है। चल गया तो चल गया, नहीं तो आपको काफी लंबे समय तक फंसा देता है एक ही स्टॉक में। तो पैनी स्टॉक में ये रिस्क हमेशा रहता है कि भाई चलता है तो अच्छे से चल जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, वापस से नीचे आता है, फिर वापस ऊपर जाता है, तो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे से ये शेयर चल जाता है। यहाँ पर ट्राइडेंट की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पैनी स्टॉक के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले मैं अगर कोई पैनी स्टॉक में पैसा लगाऊंगा तो वो ट्राइडेंट का शेयर होगा। मुझे लगता है कि ट्राइडेंट सभी पैनी स्टॉक में फंडामेंटली मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। तो अगर मुझे कोई पैनी शेयर खरीदना होगा तो मैं ट्राइडेंट को खरीदूंगा। और एक्चुअली मेरे पोर्टफोलियो में ट्राइडेंट का शेयर है भी, मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए इसको खरीदा भी है। और जस्ट मैंने इसको जब खरीदा था, जस्ट 2-3 महीने पहले ही मैंने इसको खरीदा हुआ था। और शेयर जब मैंने खरीदा तब मैंने 100 शेयर्स खरीदे थे, ऑलमोस्ट ₹5.5 के ऊपर मैंने 100 शेयर्स खरीदे थे। बाद में जब शेयर ₹3.75 पर आया तब मैंने और 100 शेयर खरीदे थे। और बाद में ₹4 के आसपास भी मैंने 100 शेयर खरीदे थे। बस सिर्फ 300 की क्वांटिटी मैंने उठाई है। इससे आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके से यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ। मैं ट्राइडेंट को इस पर्पस से खरीद रहा हूं कि भैया मैं इसको खरीद के भूल जाऊंगा, मैं इसको खरीद के भूल जाऊंगा आने वाले कुछ सालों तक। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 2000, 3000, 4000, देखो खरीदने को तो मैं यहाँ पर 10,000 भी हम खरीद सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चीज इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ कि किसी भी पैनी स्टॉक में हम इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदें। मैं ज्यादा से ज्यादा किसी भी पैनी स्टॉक में 300 या 400 की ही क्वांटिटी खरीदूंगा, उससे ज्यादा क्वांटिटी मैं कभी भी किसी भी पैनी स्टॉक में नहीं लगाऊंगा। मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए पहले पहले 100 क्वांटिटी खरीदी थी,
फिर बाद में जब शेयर में और ज्यादा गिरावट आई मैंने और 100 शेयर खरीदे, फिर बाद में धीरे धीरे ये बाउंस बैक करा था तो मैंने और थोड़े 100 शेयर खरीदे। अब मैं यहाँ पर खरीदने का प्लान नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मैं खरीदूंगा जब मुझे लगेगा कि यार अब ये शेयर बहुत ज्यादा नीचे जाएगा, अगर 3 रुपए, ₹3.5 तक जाता है तो ही मैं खरीदूंगा, तब तक मैं इसमें नहीं खरीदूंगा। और मैं इसको खरीद के भूल जाना चाहता हूँ आने वाले 5 साल तक। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर, ठीक है। आप अगर खरीदारी करना भी चाहो, अगर आपने खरीदा है आप लॉस में हो, तो मैं कहूंगा कि बने रहे। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी जरूर ये शेयर में बढ़िया बाउंस बैक आएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इनके जो प्रोडक्ट है वो कपड़े के उद्योग से जुड़ा हुआ है, टेक्सटाइल से इनका बहुत बड़ा बिजनेस है, पेपर, केमिकल, एनर्जी। और ये सब अभी लॉकडाउन के चलते बंद पड़ा है, इनका बिजनेस बंद पड़ा है, पूरे के पूरे इनके जो प्लांट्स है वो बंद पड़े हैं। कब तक खुलेंगे कहना मुश्किल है, और खुलेंगे तो किस तरीके से प्रोडक्शन शुरू होगा वो भी कहना मुश्किल है। तो यही रीजन है कि अभी इसमें गिरावट आ रही है, लेकिन जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगी शेयर वापस से दौड़ना शुरू करेगा। क्योंकि अगर जैसे कि मैंने कहा कि जो इनके मेन प्रोडक्ट्स है होम और टेक्सटाइल के, मतलब जो बाथरूम और वो वगैरह होते हैं, तो वो जनरली सप्लाई होते हैं किनको, बड़ी बड़ी होटल्स को और बड़ी बड़ी कंपनीज को। इनके जो कपड़े का जो जो बिजनेस है उनका जो सप्लाई उनको जो होता है वो रेमंड है और बाकी सारी जो कंपनी उनको जाता है। तो अभी क्या है कि अभी सब कुछ बंद पड़ा है, कोई सप्लाई इनकी हो नहीं रही है। और अगर ये लोग प्रोडक्शन करेंगे भी तो भी कोई सप्लाई होगी नहीं यहाँ पर। तो इसीलिए शेयर में गिरावट है। मुझे लगता है कि शेयर अभी भी थोड़ा सा टूट सकता है, अभी भी ₹4.20 के आसपास जाने के चांसेस इसके जरूर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ट्राइडेंट का शेयर एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकता है आपके लिए। गिरावट आए तो थोड़ी सी आप क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते हैं। लेकिन अगेन जैसे कि मैंने कहा भैया, आप यहाँ पर 300-400 से ज्यादा क्वांटिटी खरीदने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा, बस छोटी क्वांटिटी खरीदिए। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर के ऊपर दाव लगाए, पैनी स्टॉक पर बहुत ही मिनिमम क्वांटिटी खरीदे, और आप 3-4 साल बाद आप देखें कि भैया किसने आपको ज्यादा पैसा कमा कर दिया है। तब आप देखेंगे कि पैनी स्टॉक ने उतना रिटर्न नहीं दिया जितना बाकी जो शेयर महंगे थे उन्होंने आपको रिटर्न दे दिया है। तो मैं यही कहूंगा ट्राइडेंट जरूर आप ट्राई कर, आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन एक साथ बहुत सारे शेयर्स मत खरीदिए, छोटा शेयर है ये, तो ये मत सोचिए कि भैया भर भर के स्टॉक खरीद लिए जाएंगे यहाँ पर। भले ही आपको ललचा रहा हो लेकिन छोटी क्वांटिटी ही खरीदे, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।